सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर शिखा रानी आपसे ही है, क्योंकि जब बात बच्चों की होती है तो सबसे ज्यादा अगर किसी को कंसर्न होता है या उनके मनोभाव को कोई समझ सकता है तो एक माँ होती है। एक माँ के लिहाज से भी और एक डॉक्टर के लिहाज से भी मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों के लिए इस वक्त परेशान माँ बाप जो ये सोच रहे हैं कि उनके लिए तो वैक्सीन नहीं है, उन्हें वैक्सीनेट नहीं किया गया है, क्या करें क्या ना करें? सबसे पहले तो विभा जी नमस्ते आपको, और न्यूज़ 18 के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। ये लाजमी है कि जब बच्चे, जो भी छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप अभी कोरोना के टाइम में थोड़े पैनिक हो जाते हैं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी पैनिक होने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन रखें। ऐसी जो डर वाली भावना है उसको मन से निकाल दें, क्योंकि कोरोना पे हमारी जीत हुई है और आगे भी होगी। डरने से हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है। जब हम पेरेंट्स ही डर जाएंगे तो फिर बच्चों को हम वो अच्छी चीज़ें इनकलकेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए डर को भगाना है, और जो कोरोना अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है हैंड वॉशिंग के, सोशल डिस्टेंसिंग के, उसको बच्चों को अच्छे से समझाना है कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। और बच्चों को साथ ही साथ बीइंग ए मदर, अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी डाउन है, सर्दी खांसी जुकाम है, तो आप घर पे जो नुस्खे करते हैं वो तो करें ही, लेकिन साथ ही साथ आप एक अपने जो लोकल पेडियाट्रिशियन है उनसे ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि अपने से जो ओवर मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन, इन सारी चीज़ों से बचें और जो सरकार की गाइडलाइन है उसको सख्ती से पालन करें और बच्चों के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग बना कर रखें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को बुखार है और 10 दिन से, जैसा कि आपने कहा, तो मैं सबसे पहले आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पास में जाके किसी डॉक्टर की सलाह पे आप उसका कोविड टेस्ट करा लें। जो भी टेस्ट अवेलेबल है, रैपिड एंटीजन टेस्ट या पीसीआर, जो भी कराना है, आप सबसे पहले उसका कोरोना जांच करा लें। हो सकता है कोरोना का चांसेस है तो बन भी सकता है, और अगर जांच नेगेटिव आई तो जो आपके डॉक्टर्स होंगे वो और भी एक आध जांच करा के ब्लड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देंगे। आप उसको सेल्फ ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है तब तक जब तक आप जांच नहीं कराते हैं, जांच का रिपोर्ट नहीं आता है। आप अपने बच्चे को किसी कमरे में आइसोलेट कर दें, ताकि अगर कोरोना का रिज़ल्ट आते आते भी अगर पॉजिटिव आ गया, उसमें 1-2 दिन की अगर डिले होती है तो वो कंटेजियस जो है वो एक दूसरे से, घर के और भी मेंबर को वो इन्फेक्ट ना करे। इसलिए प्लीज़ आप जांच ज़रूर कराएं। बिल्कुल, तो जिसका जिक्र डॉक्टर शिखा कर रही हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत है। और चूंकि तकरीबन 5 दिनों से बच्चे को लगातार बुखार आ रहा है, तो अब इसे लेकर डॉक्टरी सलाह की आपको ज़रूरत है। इसे करने में बिल्कुल देर न करें। डॉक्टर शिखा रानी, मैं आपसे समझना चाहूँगी और जानना भी चाहती हूँ कि जिस खान पान की बात की जाती है बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अभी के लाइफस्टाइल में या फिर रहन सहन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने भुला दी हैं, या अब धीरे धीरे लोगों की दिनचर्या में वो शामिल भी नहीं हैं। एक बार फिर से कोरोना ने हमें रिवाइव करने की तरफ बढ़ाया है कि हम पुरानी चीज़ों को एक बार फिर से अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट करें, उसे शामिल करें। अगर 2 प्रमुख चीज़ें जिनको इस वक्त बच्चे के तौर पर भी, माता पिता के तौर पर भी खान पान में ज़रूर शामिल करना चाहिए जिससे इम्यूनिटी बढ़ती हो, तो क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो इम्यूनिटी का ही सारा रोल है कोरोना के टाइम में। अगर जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी, चाहे तो वो बच्चों की हो या एडल्ट की हो, हम उतना अच्छा उससे फाइट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो भी इम्यूनिटी को ही बूस्टअप करने के लिए दिया जा रहा है कि हम उससे फाइट कर पाएँ। तो खान पान के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जितना लोकल रखें, लोकल खान पान कहने का मतलब है कि थिंक ग्लोबल, ईट लोकल। लोकल अवेलेबल जो भी आपके फ्रूट्स हों, साग सब्जी है, आप उसको खाने में ज़रूर शामिल करें। जैसा कि कॉन्स्टिपेशन में भी अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि जितना रफेज होगा आपके प्लेट में उतना ही अच्छा रहेगा। तो कोरोना के टाइम में बेसिकली विटामिन सी और जिंक पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सी का जो सोर्स है, जो सिट्रस फ्रूट है, जो खट्टे फल हैं, जैसे लोकल अवेलेबल फल में क्या क्या हो सकता है, अमरूद हो सकता है या नींबू हो सकता है। तो बच्चों को भी दाल में नींबू डाल के खाने की हैबिट डेवलप कराएं। खुद से खाने से पहले जो हैंड वॉशिंग का जो तरीका है, जो 20 स्टेप्स हैं, जो 10 स्टेप्स हैं हैंड वॉशिंग के, वो उसको बताएं कि एक कोई भी छोटा सा एक राइम्स गाते गाते आपको हैंड वॉशिंग करनी है, ताकि उतने देर तक आपके जो हाथ में जो आपने सोप लिया, वाटर लिया है, उससे आपकी प्रॉपर हैंड वॉशिंग हो पाए। खाने में भी आपको हाइजीन का ध्यान रखना होगा। बीइंग ए मदर, बीइंग अ कुक, आप देखिए कि खाना बनाने के टाइम में आप प्रॉपर मास्क पहने रहें।
हाथ को अच्छे से धो ले, साग सब्जी बाहर से जो भी आती है उसको अच्छी तरह से गर्म पानी से धोकर ही बनाएं। और बच्चों को भी बताएं कि आपको जो खाना आप खाते हैं उसमें कितना आपके प्लेट में, यूजुअली बच्चे हेल्दी चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप सारे फैमिली मेम्बर को बच्चों के साथ बैठ के खाना चाहिए और उनको रिवॉर्ड देना चाहिए कि आज जो हेल्दी खाना, जो घर में बच्चा सबसे अच्छा हेल्दी खाना खाएगा या जो ये फ्रूट्स खा लेगा तो उसको हम अपने तरफ से एक रिवॉर्ड देंगे। तो इस तरह बच्चों में एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी खान पान को लेके, हरी साग सब्जी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को ये बताना होगा कि जितना कलर आपके प्लेट में होगा, यानी फल जो भी आप डालेंगे, साग सब्जी कलरफुल होना चाहिए। बच्चे यूजुअली एक ही चीज़ अगर पसंद आता है तो वो आलू ही खाते रहते हैं। उन्हें बताना है कि हरा, लाल, पीला जितना प्लेट में होगा उतना ही इम्यूनिटी बच्चों की डेवलप करेगी। तो खान पान का बहुत खास ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो देखिए, आपको किसी मेडिसिन की भी ज़रूरत तब तक नहीं पड़ती है अगर आपकी दिनचर्या अच्छी होती है, आपका खान पान अच्छा होता है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होता है। और लाइफस्टाइल से मतलब सिर्फ पहनावे ओढ़ावे से नहीं है, खान पान में क्या चीज़ें आप खाते हैं, जिसका जिक्र भी डॉक्टर शिखा रानी कर रही हैं कि कलरफुल खानों को अपने थाली में शामिल कीजिए, उसे खाइए, बच्चों को खिलाने की कोशिश कीजिए, उनके व्यवहार में बदलाव इस तरीके से धीरे धीरे आएगा और उनकी इम्यूनिटी खुद ब खुद बढ़ेगी और बीमार कम पड़ेंगे और इस तरह की परेशानियों से माँ बाप को कम जूझना होगा। सरिता हमारे साथ जुड़ गई हैं धनबाद से। सरिता, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए सरिता। हाँ, मेरे बेटी है 2 साल 4 महीना की जी। उसको थोड़ा आज से खांसी, सर्दी, बुखार हो रहा है और उल्टी भी हुई 2-3 को। तो क्या जैसे उपाय, कुछ पैरासीटामोल बुखार का दवा दिए हैं। जी, डॉक्टर शिखा रानी। बिल्कुल, अगर आपके बच्चे को ऐसा लग रहा है कि ये सारे सिम्टम हैं तो देखिए, सिम्टम तो आपके वाकई कोरोना के ही हैं। कोरोना में भी फीवर होता है और सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सारी चीज़ें होती हैं, ड्राई कफ हो जाता है। तो सिम्टम तो आपने जो बताया वो कोरोना के ही लक्षण हैं। तो आप पास में किसी भी जगह पे जहाँ टेस्टिंग हो रही होगी, सबसे पहला टेस्ट आप कोरोना का कराएं, क्योंकि जो भी अवेलेबल टेस्ट है उससे सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि बच्चे को अगर कोरोना है तो उसको फिर कोविड जो प्रोटोकॉल है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर नहीं होगा तो जो रेस्पेक्टिव मेडिसिन, जिस भी बीमारी का डॉक्टर सस्पेक्ट करेंगे वो आपको चलाया जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपने कहा कि आप पैरासीटामोल दे रही हैं, आप दे रही हैं, फीवर तो उससे कंट्रोल हो जा रहा होगा, लेकिन आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, एक कोरोना का जांच करा लें और बच्चे को तब तक आइसोलेट करके रखें। क्योंकि बच्चा आपका 2 साल का है तो उसके साथ आपको भी बीइंग ए मदर साथ में आइसोलेट होके रहना पड़ेगा और आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। जब आप बच्चे के पास जाएं, आप तो मास्क पहन के ही रखें, हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करके कमरे में एक सैनिटाइज़र रख लें और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है आप अपने बच्चे के साथ आइसोलेट रहें और गर्म चीज़ों का सेवन बच्चों को जितना करा सकें वो कराएं और हाइजीन का खास ख्याल रखें।